आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम होगा HTML। HTML बेसिकली क्या होता है, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और वो एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग HTML पढ़ेंगे। HTML के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे CSS, और CSS के बाद हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग बेसिकली समझेंगे कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। CSS और जावास्क्रिप्ट का जो समझेंगे वो बेसिक समझेंगे, तो बस इसका डिफिनेशन देखेंगे। लेकिन आज जो मेनली हम लोग वर्क करेंगे, आज जो हम लोग मेनली वर्क करेंगे वो वर्क करेंगे किस पे? HTML पे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, इसका फुल फॉर्म जेएस जावा स्क्रिप्ट, जो कैस्केडिंग स्टाइल ठीक बोलते हैं CSS का। तो HTML जैसे आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा हुआ होगा स्ट्रक्चर और लेआउट। इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर और लेआउट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर और लेआउट का मतलब है कि HTML का काम होता है तो किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर देना। मतलब आप जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले एक बिल्डिंग बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिल्डिंग बनता है। तो जो बिल्डिंग बनता है उस बिल्डिंग का क्या करता है कि डिजाइनर जो होगा, जिसके आप कंस्ट्रक्ट करवाइएगा, वो सबसे पहले क्या करेगा? आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, एक लेआउट बना कर दे देगा। इस तरह से इस तरह से बिल्डिंग बनेगा। वहां ये चीज होगा, मतलब इतना एरिया में एक रूम होगा, इतना में दूसरा रूम, एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा ताकि आपको आइडिया लग जाए उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा। उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर या लेआउट। तो बेसिकली HTML वही करता है, लेकिन HTML बिल्डिंग नहीं बनाता। HTML क्या करता है, कोई भी एक वेब पेज जब डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर दे देगा। तो आप इस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, अमेजन के वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। तो जैसे हम लोग अमेजन के वेबसाइट पे चलते हैं तो वहाँ देखते हैं, जैसे देखिए इस तरह का वेबसाइट जाइएगा आप अमेजन के वेब यहाँ पे जाइएगा अमेजन के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर इसका क्या है। सबसे पहले आपको अमेजन.इन आएगा, इसके बाद ए आएगा, इसके बाद मतलब इस टाइप का आपको दिखेगा ओवरव्यू आउटलाइन। ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। वही बोलता है कि स्ट्रक्चर और लेआउट। और ये क्या करता है? ये सिर्फ करता है कि आपका स्ट्रक्चर दे दिए, जैसे आउटलाइन दे दिए, बेसिक अथी कर दिए, उसको प्रिपेयर कर दिए। उसके बाद करता है कि कलर किस तरह का होगा। मतलब आप चाहते हैं कि एक घर का कलर ऐसा हो, दूसरे घर का कलर ऐसा हो, गेट के पास का जो गेट का कलर है ऐसा हो, गेट के पास कुछ ऐसा, मतलब इस टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग। मतलब जो आप फिक्स स्टाइल बोल सकते हैं, बेसिकली स्टाइल बोल सकते हैं आपको। आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो बना हुआ है वेब पेज उसको स्टाइल कैसे करें, उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS यूज करते हैं। अब हुआ क्या, घर बन गया, उसको कलर कर दिए। अब होता है लॉजिक। मतलब सबसे पहले क्या किए कि वेबसाइट डिजाइन किए। वेबसाइट डिजाइन करने के बाद उसमें मतलब बेसिक लेआउट दे दिए, उसके बाद उसको जितना भी कंटेंट है मेरा उस सब कलरिंग कर दी। अब होता है लॉजिक। लॉजिक कहने का मतलब कि आप किस चीज को कहाँ पे रखना चाहते हैं। जैसे बहुत सारा डिव क्रिएट किए हैं, आप पहले किसको रखना चाहते हैं, ये सब डिटरमाइंड वेबसाइट में जो करता है वो कौन करता है? जो जावास्क्रिप्ट करता है, जिसका लॉजिक मतलब वो लॉजिक देता है कि कौन चीज कहाँ पे होना चाहिए। उससे काम होता है जावास्क्रिप्ट का। उसी तरह से घर में कैसे काम होगा, घर का एग्जांपल अगर आप समझ रहे हैं, जैसे आप बेसिकली क्या, अगर आप गेट टेबल है, जो डाइनिंग टेबल है, वो टेबल कहाँ पे अरेंज होना चाहिए, किस वे में अरेंज होना चाहिए, ये सब जो लॉजिक है। गेट कहाँ पे होगा, कौन सा गेट मतलब कहाँ लगेगा, फ्रंट में एक गेट चाहिए, पीछे में, ये सब जो आप दीजिएगा वो क्या होगा? लॉजिक होगा। वही जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। लेकिन इसको आप वेबसाइट के सेंस में ऐसे नहीं समझिए। वेबसाइट के सेंस में ये ऐसे समझिए, आपको कोई बटन बनाना है, एक बटन क्लिकेबल होना चाहिए, लेकिन एक बटन कहाँ पे होना चाहिए। जैसे बहुत सारे वेबसाइट विजिट कीजिएगा तो वहां पे लिखा हुआ था क्लिक हेयर। वो आप क्लिक हेयर कहाँ रखना चाहते हैं, बॉटम में कि टॉप में, वो भी लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, मिडिल में? साइन इन का अगर कोई आप पेज बना रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो साइन इन का पेज कहाँ पे आप रख सकते हैं? क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट आप लॉजिक लगाएंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसको पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन इसको आप हम फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। जैसे देखिए HTML क्या है, इस घर का बेसिक लेआउट है। क्या है? सबसे पहले मतलब एक इंटीरियर डिजाइन आप बोल सकते हैं, एक घर का एक इंटीरियर डिजाइन है, सोफा रखा गया यहाँ पे, ऐसे मतलब ऐसे जब घर बनेगा तो इस तरीके के रखा जाएगा। ये क्या HTML है। अब हम लोग चलते हैं CSS में। CSS में क्या है? कलरिंग कर दी है, देखिए जैसे रखा
उस घर को क्या बोला, उसको कलर किया, एक कलर ऐसा करो ऐसा करो, वो सीएसएस के अंदर आता है। अब देखिए, इस टेबल को अरेंज किया, इस टेबल को यहाँ अरेंज किया, फोटो फ्रेम को यहाँ पे अरेंज किया, ऊपर लाइटनिंग लगाया, फिर यहाँ पे कंप्यूटर लगाया, और यहाँ पे लाइट लगाया, यहाँ पे वॉच लगाया, तो ये सब क्या है, ये सब लॉजिक है कि ये सब इसी तरह के होना चाहिए। तो क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग किसका शुरुआत करेंगे, आज हम लोग एचटीएमएल का शुरुआत करेंगे। तो चलिए चलते हैं। एचटीएमएल का जैसे आप लोग को फुल फॉर्म हम पहले ही बता दिए। एचटीएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एचटीएमएल बेसिकली होता क्या है। एचटीएमएल क्या है, एक कोड है। एचटीएमएल क्या है, एक कोड है। एचटीएमएल जो है वो एक कोड है, और इसको क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर करने के लिए, किसका, वेब पेज और कंटेंट को, वेब पेज और उसके कंटेंट को। अगर आपसे कोई पूछता है कि एचटीएमएल क्या है, सिंपली उसको बोल सकते हैं कि एचटीएमएल एक कोड है, जो कि हम लोग उसको यूज करते हैं किसी भी वेब पेज को स्ट्रक्चर और उसके कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। मतलब जैसे आप इसको इंग्लिश में बोलिएगा, एचटीएमएल इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट्स। इसी को हम लोग एचटीएमएल पढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट आप लोग देखते हैं कि जैसे एचटीएमएल आप पढ़िएगा ना, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपोनेंट यूज कीजिएगा। मतलब उसको डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए किसी भी वेबसाइट को, वो जो कंपोनेंट यूज कीजिएगा ना, मतलब जैसे आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट बन रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर जो हो, क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए, और बहुत कंटेंट का जो भी, आप जो भी एलिमेंट या कंटेंट लिख रहे हैं उसका कंटेंट कलरफुल हो जाए। जैसे अभी आपको व्हाइट दिख रहा है, तो आप चाहते हैं कि इसका कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। या फिर कोई यूजर गया, उस पर अपना कर्सर ले गया, तो उसका कलर भी चेंज हो जाए। इस तरह के जब क्रिएटिविटी, इस तरह के आप डिजाइन जब अपने वेबसाइट में लाना चाहते हैं, उसको कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और उस कंपोनेंट्स को जो हम लोग कहते हैं एचटीएमएल टैग। टैग उसी को बेसिकली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड द एचटीएमएल टैग। उसको एचटीएमएल टैग कहते हैं। इस टैग के ही मदद से हम लोग सारा प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। जितना भी सीएसएस का काम करेंगे और एचटीएमएल में जितना भी काम करेंगे, वो क्या करेंगे, हम लोग इस टैग को हेल्प से करेंगे, इस टैग के मदद से करेंगे सारा चेंजिंग। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और देखते हैं क्या है कि फर्स्ट एचटीएमएल फाइल। अब हम लोग एक पहला अपना एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर जिनके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं होगा, तो उसके लिए हम लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे कि हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड, तो स्टार्टिंग टू वर्किंग तक, स्टार्टिंग से वर्किंग तक हम उसका पूरा एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, उसको डाल देंगे लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे तीनों सिस्टम के लिए बताया गया है कि आप अगर यूज कर रहे हैं विंडोज, तो विंडोज के लिए भी आप कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मैक के लिए भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एचटीएमएल फाइल। मेरा एचटीएमएल फाइल क्या है, तो हम लोग आज एक फर्स्ट एचटीएमएल फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा index.html। index. It is the default name for a website homepage। मतलब एक क्या है, index.html जो होता है ना, वो किसी भी वेबसाइट का होम पेज का बाई डिफॉल्ट नेम होता है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हम index.html बना सकते हैं, आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं। notes.html, आपको जो इच्छा है आप अपना नाम से भी बना सकते हैं। जैसे रंजन.html, कुछ भी नाम से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि index.html, लेकिन हाँ, जो बाय डिफॉल्ट आपका होगा ना, वो होगा index.html से। तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक आज अपना फर्स्ट फाइल, फर्स्ट एचटीएमएल फाइल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का आज हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, बेसिक ऑफ एचटीएमएल। बेसिक एचटीएमएल हम लोग नाम देने वाले हैं आज। इस फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सब फोल्डर बनाएंगे जो मेरा होगा index.html। यही इसी का बात कर रहे थे कि हम लोग इसको बनाएंगे index.html। ये हम लोग बना लिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान आप रख सकते हैं ना, एचटीएमएल कोई केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब हम आपको बताते हैं। केस सेंसिटिव कहने का मतलब होता है, केस सेंसिटिव कहने का मतलब
होता है कि आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। जैसे आप HTML हम ऐसे लिख रहे हैं ना, HTML और L, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो HTML ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको दोनों सही है। मतलब केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि व्हाट एवर यू राइट इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, दैट इज नॉट मैटर इन द HTML प्रोग्रामिंग। आप जब भी HTML लिख रहे हैं उसमें मैटर नहीं करेगा कि आप स्मॉल लिख रहे हैं या कैपिटल लिख रहे हैं, इसलिए ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे एक index.html का प्रोग्राम बना लिए। ये पहला हो गया हम लोग का index.html। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या करना है। index.html जब हम लोग पहला अपना बना लिए, इसके बाद कहता है कि HTML टैग होता है। टैग क्या हम बताए थे वहां पे पिछले स्लाइड में। टैग हम लोग ये बताए थे कि टैग HTML का वो कंपोनेंट है कि जिसको यूज करके हम अपने डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, अपने डिजाइन बना सकते हैं अपने वेबसाइट में, तो वही टैग होता है। बेसिकली टैग को एक तरह और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऑफ वेब पेज, मतलब किसी भी वेब पेज का जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होता है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कहने का मतलब कि उसका कलर चेंज करना, उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना, ये सब जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी किसी भी वेब पेज का होता है वो किसके मदद से होता है, टैग को। तो आप इजी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड टैग, उसको भी टैग बोलते हैं। HTML टैग क्या होता है, एक कंटेनर फॉर द सम कंटेंट और अदर HTML टैग्स। जैसे यहाँ पे एक पी टैग है, हम लोग पी टैग लिए हैं। क्या है पी? पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत तरह के टैग होता है, जैसे हम एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहे हैं, BR टैग होता है। आप दो लाइन के बीच गैप दे सकते हैं, ब्रेक यूज कर सकते हैं। हेडिंग टैग होता है। हेडिंग में आप 6 तरह के टैग यूज कीजिएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक आप हेडिंग टैग यूज कर लीजिए। पैराग्राफ यूज कर लीजिए। फिर बोल्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी लेटर को आप चाहते हैं कि मेरा लेटर बोल्ड दिखे तो बोल्ड आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यू मतलब आप आई इटालिक दिखे तो आई यूज कर सकते हैं। यू चाहते हैं मतलब अंडरलाइन है तो उस टाइप का आपको दिखेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट टैग यूज कर सकते हैं, जैसे स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। स्टाइल टैग भी, एंकर टैग यूज करते हैं। एंकर टैग मेनली हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए। आप जब वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां दिखेगा कि आप सबसे पहले फर्स्ट पेज पे क्लिक किए, इसके बाद लिखा हुआ रहेगा राइट साइड में एकदम डाउन में क्लिक हियर। तो क्या होता है, वो मेनली क्या होता है कि एक पेज जो है वो नेक्स्ट पेज से लिंक हुआ रहता है, उसके लिए वहां पे हम लोग एंकर टैग यूज करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे टैग पढ़ेंगे इस HTML और वेब डेवलपमेंट कोर्स में। और सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, की जो है ये क्या है, इसको टैग को आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे आप जब CSS पढ़िएगा ना, तो CSS में जब उसको कॉल कीजिएगा CSS फोल्डर में, तो वहां पे आपको इस एलिमेंट ही बोला जाता है। इस चीज को हम लोग वहां पे इस चीज को हम लोग वहां पे एलिमेंट ही बोलते हैं इसको। ये जो आपको पी दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, इसको हम लोग वहां पे एलिमेंट ही बोलते हैं। और इस दिस इज अ पैराग्राफ, एक कंटेंट है, इसके बीच आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख के देखते हैं एक सबसे पहले पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्रोग्रामिंग जानना पड़ेगा। बेसिक प्रोग्रामिंग जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, HTML लिखते हैं। HTML लिखने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग हेड टैग को डिफाइन करते हैं। हेड हेड को डिफाइन करने के बाद हेड के अंदर सबसे पहले HTML जो होगा वो क्या होगा, पूरे बॉडी को कंटेंट करेगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, ये सब नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में बताएंगे। आप क्या कीजिए, सीधे शिफ्ट लेके और 1 को प्रेस कीजिएगा, तो आपको इस तरह के एब्रीविएशन दिखेगा। उस एब्रीविएशन साइन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सीधे आपको क्या करेगा, एक डॉक्ट टाइप एक वॉयलेट कोड सीधा आपको जनरेट करके दे देता है विजुअल स्टूडियो कोड। जिस कोड में एक शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है, हम आपको फिर से बताते हैं कि आप सीधे शिफ्ट क्लिक करके एब्रीविएशन को क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और आप इसको जब क्लिक कीजिएगा, एक आपको कोड दे देगा, वो लिख के ऑलरेडी कोड दे देगा। आप बेसिकली क्या कीजिए ना, इन सब कोड पे फेमस नहीं कीजिए, फोकस नहीं कीजिए। हम जो बता रहे हैं पैराग्राफ जो हम लोगों को ईट करना है, आप उस पर फोकस कीजिए। इस बॉडी के अंदर, क्योंकि हम ये सब जो आपको दिख रहा है टैग HTML क्या होता है, हेड क्या होता है और बॉडी क्या होता है, फिर एक बंद क्यों किए, ऐसे ओपन क्यों किए,
एक एक करके हम लोग सारा पढ़ेंगे आगे। पर आज इंट्रोडक्शन, एज इंट्रोडक्शन आपको हम बता देते हैं कि हम लोग पहले यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पैराग्राफ के लिए पी को ओपन करेंगे और पी में कुछ कंटेंट लिखते हैं। जैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग का आज फर्स्ट क्लास है, तो दिस इज फर्स्ट क्लास, दिस इज ए फर्स्ट क्लास, हम लोग लिख दिए दिस इज ए फर्स्ट क्लास। अब क्या देखिएगा कि जब आप इसको रन कीजिएगा, इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको वहां पे बेसिकली दिस इज ए फर्स्ट क्लास लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि ये हम लोग का कोड सही है और ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में अगर हम कुछ भी कंटेंट लिखें, कुछ भी कंटेंट से लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे वो क्या दिखेगा आपको। आप अगर इसको रन कीजिएगा तो वो आपको मैसेज एज ए मैसेज या फिर जो भी आप समझिए वो चीज आपको दिखेगा। तो यही था बेसिकली पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये जो आप की देख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं ये की को। और ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच बीच वाला एरिया, दिस इज फर्स्ट क्लास, इसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। और इसी वे में हम लोग सारा प्रोग्रामिंग HTML का करेंगे। बट क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं जानते HTML में, इसीलिए हम आपको एक शॉर्टकट बताए बॉयलर कोड ये वाला करने के लिए। बट जब हम लोग कुछ टैग पढ़ लेंगे, जब HTML का टैग पढ़ लेंगे, हेड टैग पढ़ लेंगे क्या होता है, पैराग्राफ टैग पढ़ लेंगे क्या होता है, एक एक करके अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बॉयलर कोड को यूज नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक HTML टैग हो गया, इसके बाद आता है एक बेसिक HTML टैग। वही बेसिक HTML टैग जो हम आपको बताए। बेसिक HTML टैग क्या, BR टैग, ये सब टैग, तो हम कुछ कुछ टैग आज आपको यूज करके दिखा देते हैं। और फिर हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास से सारा टैग पढ़ेंगे। जैसे आप एक पैराग्राफ लिखे, फिर आप एक और नेक्स्ट पैराग्राफ यूज कीजिए। जैसे और एक नेक्स्ट पैराग्राफ लिखे, यहाँ पे आप क्या लिखना सकते हैं कि HTML कोड कंप्लीट बाय कोडिंग क्रिएशन, ऐसा कुछ लिख दीजिए। HTML कोर्स कंप्लीट बाय कोडिंग क्रिएशन, आप लिख दिए। अब आप एक जाकर देखिएगा कि दोनों पैराग्राफ लिखे हैं, तो दोनों पैराग्राफ होगा क्या, दोनों पैराग्राफ जो होगा ना अटैच्ड टाइप होगा। मतलब आप देखिएगा, देखिए दोनों पैराग्राफ क्या है, एक यहाँ पे है, एक मिनट। सही है, ये ऐसा है, ठीक है। क्या करते हैं कि और कोई टैग हम लोग यूज कर लेते हैं ना। जैसे अब हम लोग इसके ऊपर H1 यूज करते हैं। हम एक कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको, क्या डिफरेंस क्या होता है। H1 में हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास कर लिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, बेसिक क्लास ये हो गया। इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो व्यू पोर्ट ये सब किया हुआ है ना, तो वो ऑलरेडी गैप बनाएगा। हम एक बेसिक खुद से कोड लिख लेते हैं हम लोग जल्दी से, और सारा प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेड कर लेते हैं। हेड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइटल डालते हैं। और टाइटल के अंदर क्या करते हैं, हम लोग कुछ भी टाइटल दे देते हैं बेसिक क्लास नाम से, बेसिक क्लास। इसके बाद क्या करते हैं, हेड के बाद हम लोग अपना बॉडी को हम सारा एक एक करके आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पी यूज करते हैं, पैराग्राफ, दिस इज बेसिक क्लास, बेसिक क्लास। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पैराग्राफ यूज कर लेते हैं, कुछ भी क्या कर लेते हैं, कोडिंग क्रिएशन, ना चैनल का नाम ही डाल देते हैं कोडिंग क्रिएशन। अब देखिए इसको रन करते हैं हम लोग, देखिएगा ये जो दोनों पैराग्राफ होगा ना, ये आपस में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग कि नहीं, ठीक है, सही है इतना। अब क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक यूज करना चाहते हैं आपको। जैसे दिस इज अथी है ना, एक एक मिनट, इसको क्या कीजिए कि आप यहीं में लिख लीजिए, बाय, समझाना चाह रहे हैं आपको, हो नहीं रहा है एक्चुअली, बाय कोडिंग क्रिएशन, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा कि एक ही लाइन में आया होगा सर।
जैसे दिस इज बेसिक क्लास बाई कोडिंग क्रिएशन। अगर आप चाहते हैं कि बाई कोडिंग क्रिएशन नीचे आ जाए, आप क्या यूज कर लीजिए, यहाँ पे इस लाइन को क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। बाई कोडिंग क्रिएशन क्या कीजिए, यहाँ पे ब्रेक कीजिए, तो यहाँ सिंपली क्या कीजिए, आप br टैग यूज कर लीजिए। आप अगर अब रन करके देखिएगा तो दिस इज अ बेसिक क्लास एक लाइन में होगा और बाई कोडिंग क्रिएशन नीचे लाइन में हो गया। हम आपको यही बताना चाह रहे थे, आप ब्रेक यूज करके आप मतलब बहुत बड़ा कंटेंट आप एक लाइन में लिख दिए हैं, कहते हैं कि आप हर जगह से ब्रेक हो तो ब्रेक हो गया। जैसे देखिए दिस इज कोडिंग बेसिक क्लास फर्स्ट लाइन में, बाई कोडिंग क्रिएशन सेकंड लाइन में। आप इस तरीके का बहुत सारे यूज कर सकते हैं। आप चाह सकते हैं तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक बता देते हैं आपको, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टाइल, आप स्टाइल यूज करके सीधा सा आप एक कलर दे दीजिए कंटेंट का। आप भी आपको क्या दिख रहा था, अब देखिए आप कंटेंट का कलर जो होगा आपको क्या होगा, वो आप रन करके देखिएगा तो यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा। देखिए एक कंटेंट का कलर क्या हुआ, ब्राउन हुआ। इसी टाइप का प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ टैग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके टैग सबसे पहले पढ़ेंगे, HTML हेड, ये सब कैसे डिफाइन करते हैं, किस वे में हम लोग लिखेंगे, तो सारा प्रॉपर्टी शुरू से एकदम स्टार्ट से बेसिक से एकदम एडवांस तक एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और अपना लाइव प्रोग्राम लाइव देखेंगे कि रन कर रहा है कि नहीं, कैसे कर रन कर रहा है, सब एक एक करके देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप हाँ, अगर जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि मतलब हम विजुअल स्टूडियो कोड उनके सिस्टम में नहीं होगा तो विजुअल स्टूडियो कोड हम कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए क्या होगा कि मेरे चैनल पे मतलब आप सर्च कीजिएगा कि हाउ टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो कोड बाय कोडिंग क्रिएशन, तो आपको वहाँ पे कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी लाइव दिखाया हुआ है कि कैसे सबसे पहले फाइल में जाकर डाउनलोड करके कैसे पाथ सेट करेंगे, सारा चीज A to Z उसमें बनाया गया है। आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और